ऐसा कुछ नहीं होगा पंडित जी। ना मैं उसे अपनी पत्नी मानता हूँ, ना कभी वो हक दूंगा। उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। खुश तो मैं उसे भी नहीं रहने दूंगा। बिना प्यार की जिंदगी तो उसे भी बितानी होगी। और ये चोट तो कुछ भी नहीं है। मैं तो उसे इतनी चोट दूंगा कि टूट के बिखर जाएगी, लेकिन कोई उसके पास उसे बाहों में समेटने वाला नहीं होगा। भीख मांगेगी मुझसे उसे छोड़ने की, पर कैद रहेगी हमेशा इस हेल में। ध्यान रखना, कहीं चोट देते देते तुम खुद ही ना चोट खा बैठो। बस मैं तो इतना आशीर्वाद दूंगा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। क्या हमारी 20 साल की दोस्ती इतनी खोखली थी कि कोई भी इंसान उसे ऐसे तोड़ के चला गया? मेरा बनी जो मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था, और जो करता था, अगर मैं शादी नहीं करती तो वो मम्मा पापा को सड़क पे ले आता। मैं जानती हूँ उसे अपने ईगो में वो किसी की नहीं सुनेगा, ना ही देखेगा। मैं क्या करूँ भगवान जी? शायद भगवान की यही मर्जी होगी। मैं और बनी ऐसे तो कभी शादी करते नहीं। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि मैं अपने बनी को इस दुनिया से बचा के रखूं, उस लीसा और जेनी से बचा लूं, और कोई जिन माँ जैसी लड़की से शादी करा दूं जो उसको माँ और हैंडसम को संभाल ले। बट अब अगर ये मेरे हाथ में है तो मैं तैयार हूँ। शायद ऐसे ही मैं अपने बनी को बचा पाऊँ। शायद यही भगवान की मर्जी है। क्यों ताई, क्यों क्यों तुझे ये सब करने की जरूरत पड़ी? हमारे इतने प्योर रिश्ते को तूने मजाक बना के रख दिया है। आज तुझसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है। क्या बना दिया है तूने मुझे? आज से पहले तुझसे कोई ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने वो मौका और हक किसी को नहीं दिया। अगर आज जो तेरे साथ मैंने किया है वो किसी और ने किया होता तो अब तक उसे जान से मार देता मैं। पर खुद का क्या करूं? क्यों तुझे ये जिद पालनी थी? क्यों मुझे हासिल करने का जुनून था तेरे सर पे? जब मॉम डैड ब्यूटीफुल और अंकल पूछते थे हमारी शादी को हमसे, तब तो कैसे भोली बन के कहती थी कि इस बंदर से मैं शादी नहीं करूंगी, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। तो क्या तब भी नहीं करने की थी तेरे अंदर? क्यों ये अच्छाई का मुखौटा पहना तूने? ऐसे तो नहीं थी ताई, कहाँ मुझसे गलती हो गई? अरे शायद तू अपना प्यार और हासिल करने की जिद बीच में ना लाती और सब नॉर्मल होता तो शायद मुझे तुझसे प्यार हो भी जाता। तेरे इनोसेंट से दिल से मेरा दिल कनेक्ट कर भी जाता। पर अब नहीं। बड़ा शौक है ना तुम्हें जियोन जंगकुक की हासिल करने का? तो आज मैं भी वादा करता हूँ वो जिंदगी में कभी नहीं होगा। तुम तो खुश होगी मन ही मन कि चलो जंगकुक ने शादी कर तो ली, अब तो मैं उसे पाके ही रहूंगी। बट अफसोस, तुम चाहे अपने जितने पैतरे अपना लो, मिसेस जियोन जंगकुक, ये जियोन जंगकुक तुम्हारे आगे पिघलने वाला नहीं है। You destroyed me, and now the game is mine.
जरूरत नहीं थी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें घर से पिक करने का। वो तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हमारा नंबर जल्दी आ गया, वरना मैं तुम्हें लेने नहीं आता। ये पहन के क्या आई हो? शादी है तुम्हारी आज, और ये फीके कपड़े? तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा पति मल्टी बिलियनियर है। जितने चाहो उतने पैसे उड़ाओ, एटलीस्ट मेरी रेपुटेशन की तो फिक्र करो। शादी के बाद अब मॉल से कपड़े भी लेने पड़ेंगे। मैंने आज तक न कभी तुम्हारे माँ और हैंडसम के कोई पैसे उड़ाए हैं, न मांगे हैं, समझे तुम? तो ये इनडायरेक्टली गोल्ड डिगर का जो टैग तुम मुझे दे रहे हो ना, अपने पास ही रखना, क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। कितनी इनोसेंट हो ना तुम। चाहती भी तुम यही हो और बोलोगी भी नहीं, क्योंकि भूले पेट की एक्टिंग जो करनी है, और वो तो तुम बहुत अच्छे से करती हो। तुम्हें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। अरे इतने सालों में जब हमें भनक नहीं लगनी थी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो एक्टर तो तुम अच्छी हो ही, और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली एक आप ही तो है ना मिसेस जॉन? कोई इंसान ईगो और एंगर में कैसे पागल होता है, आज मुझे पता चला। खैर छोड़ो, जो इतने सालों में ना पहचान पाया, उससे उम्मीद ही क्या करें।